बिहार में जमीन का सर्वे तो चालू हो गया था, लेकिन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, जैसे कि 80 से 85% लोगों को पता नहीं था कि खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, और उसके साथ ही रकबा तो कुछ लोगों को पता होता है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप उसे पता कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यदि आपने रसीद कटवाया हुआ है तो आपको खाता खेसरा निश्चिंत रहिए, आपको मिल जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग यदि जमीन का रसीद कटवाया होंगे तो आप लोगों का जमीन का रसीद ऐसे कटा होगा, हाथ से कटा होगा, आप लोगों को पता होगा, और उसके पीछे भी कुछ कर्मचारी लिखे होंगे जो कि होता है खाता खेसरा रकबा। और यदि आपके जमीन के खाता खेसरा रकबा को पता करना है तो मैं बता देता हूं कि वो कौन सा खाता होता है, कौन सा खेसरा होता है, कौन सा रकबा होता है। तो सबसे पहले आप अपना जो जमीन का रसीद है वो निकालेंगे, और जमीन के रसीद में आप लोगों का नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, और उसके साथ ही जमाबंदी नंबर कितना होता है वो रहता है, और कितना जमीन है, कितना कट्ठा जमीन है ये रहता है, और कितना लगान है उसके डिटेल भी रहता है। लेकिन यदि आप लोगों को खाता खेसरा पता करना है तो उसके पीछे जस्ट लिखा रहता है, उसके पिछले पेज पे लिखा रहता है, बैक पेज पे लिखा रहता है कि खाता कौन सा है, खेसरा कौन सा है, रकबा कौन सा है। तो यदि आपको पता करना है तो निकालेंगे आप अपना रसीद, और वहाँ पे लिखा रहता है खाता खेसरा रकबा। जैसे कि मान लीजिए, सपोज डेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए 5 लिखा है, उसके बाद 8 लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है 5 8, और उसके बाद से 9 8 0 9 8 ऐसे कर लेते हैं हम, 0 9 8 कर लेते हैं, हो गया। तो आप पता कर लेंगे कैसे कि कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका खाता, ये हो गया आपका खेसरा, या फिर लिखा भी रहता है खाता खेसरा रकबा, और उसके बाद ये हो गया रकबा। तो इसमें खाता खेसरा रकबा का मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपका खाता क्या होता है, खाता का मतलब होता है जैसे कि आपका नंबर होता है खाता नंबर, वैसे ही इसमें भी एक खाता नंबर। जैसे कि खाता नंबर 5 हो गया, तो 5 नंबर खाता में आपका कौन सा, कितना जमीन है, कितना कट्ठा जमीन है, इसको निकलवाने के लिए आप लोग जनरली का खतियान निकलवाना पड़ता है, जो कि आपके समाहर्ता कार्यालय से निकलता है, या फिर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। अभी ऑनलाइन चढ़ा दिया गया है, उसका वीडियो मैं आगे बता दूंगा कैसे आप लोग को जो खतियान है वो निकालना है। उसके बाद खेसरा क्या होता है, खेसरा का मतलब होता है प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर होता है, यानी कि आपके जमीन का नंबर। इसी से आपका जो अमीन होता है, जब नापी होता है तो अमीन क्या करता है कि इसी से निकालता है आपका जमीन, क्योंकि जब आप जाएंगे नक्शा पढ़ने तो नक्शा में खेसरा दिया होता है, जमाबंदी नंबर नहीं दिया रहता है। अब आगे देखते हैं हम रकबा। रकबा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। यहाँ पे ये जो है ये बताता है बीघा को, ये बताएगा बीघा को। उसके बाद ये जो होता है वो बताता है कट्ठा को, कितना कट्ठा जमीन है, और ये जो होता है वो होता है धूर, कितना धूर जमीन है। तो आप लोग बता दीजिए क्या है, 0, यानी कि उनका एक भी बीघा जमीन नहीं है। ये 9 कट्ठा जमीन है, और ये 8 धूर है, 9 कट्ठा 8 धूर उनका जमीन है। ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि आपका खाता खेसरा रकबा कौन सा है। यदि आपके जमीन का रसीद कटाया है और उसके पीछे नहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए आप लोग को कर्मचारी से भेंट करना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन आप जमाबंदी पंजी भी निकलवा सकते हैं। यदि आपको जमाबंदी पंजी निकलवाना है तो आप मेरे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं जमाबंदी पंजी निकाल के ऑनलाइन भी सेंड कर दूंगा, जो भी चार्ज होगा वो आप हमको दे सकते हैं। तो कैसी रही ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जमीन संबंधी कोई भी जानकारी हो इस चैनल पे मिलती रहेगी। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लिंक होगा मेरे चैनल का, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अगले वीडियो के लिए मेरे इस वीडियो पर कमेंट करिए, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं जमीन से रिलेटेड, उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। यदि आपको दिक्कत होती है और आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करिए।